जब आरती की थाल लेकर के आई हैं, दरवाजे पर आकर के आरती किया है और आरती करते करते पता चलता है, बेटा आओ। पिता कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? कौशल्या कहाँ है? मेरे भैया राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? आज इस अवध को क्या हो गया? अवध में किसी के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है किसी तरह से किसी व्यक्ति ने एक गाय को मार दिया हो, ऐसा इस अवध में लग रहा है। किसी ब्राह्मण का वध हो गया है क्या यहाँ पर? क्या हो गया माँ? माँ ने कुछ नहीं कहा, आरती उतारी और आरती उतारते उतारते अपने बेटे को अंदर लेकर के गई। और जैसे ही अंदर लेकर के गई, उसी समय उन्होंने कहा, तात एक बात कहती हूँ कि मैंने तो सब कुछ अच्छा कर लिया था, परंतु बीच में एक घटना ऐसी घट गई कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। और पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही भरत जी को इतना दुख हुआ। और बाबा तुलसी कहते हैं, भरत ही बिसरे हूँ पितु मरन, सुनत राम बन गौर, हे तू अपन पौजान थकत रहे दरबार। जैसे ही आरती करके अंदर लेकर के गई, बेटा मैंने तो सब कुछ अच्छा कर लिया था, परंतु थोड़ी सी घटना घटित हो गई। बताइए, जिसका पति मृत्यु पड़ा हुआ है वह माँ कैकेयी अपने बेटे की सुंदर थाल सजा करके दरवाजे पर आरती करने के लिए आई। आज जैसे ही भरत जी ने सुना, भरत ही बिसरे पितु मरन, भरत जी ने पिता के मृत्यु के समाचार को सुना। मृत्यु की पिता के मृत्यु के समाचार को भरत जी ने पीछे कर दिया और आगे क्या आ गया? भगवान राम जो बन गए वो पहले आ गया। कौशल्या जी के पास गए, कौशल्या जी से कहने लगे, मैया क्या हो गया ये? माँ, इन वस्त्रों में आप लोग अच्छे नहीं लग रहे। 16 प्रकार के श्रृंगार करके, मांग में सिंदूर लगा करके, माथे पर बिंदी लगा करके, कानों में कुंडल धारण करके, हाथ में कड़े धारण करके, पैरों में पाजेब धारण करके, पैरों की उंगलियों में बिछुआ धारण करके आप लोग सुंदर लगती हैं माँ। इस स्वरूप को देख करके आप लोगों को देखने का मेरा ध्येय क्या माँ? मैं सबसे बड़ा पातकी हूँ माँ। अगर किंचित मात्र भी इसमें मेरा कोई भी किंचित मात्र भी सहयोग हो तो माँ, जो अपराध एक गाय के वध करने में लगता है वो माँ अपराध मुझे लगता है। भरत जी रोते हैं, माँ कौशल्या के पास बैठे। मैया कहती है, बेटा क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कहती हूँ। नहीं नहीं माँ, एक मित्र का मित्र के साथ में घात करने का जो पाप लगता वो पाप मुझे लग जाए माँ। माँ मैं यहाँ तक कहता हूँ, एक ब्राह्मण की पत्नी के साथ गमन करने का जो पाप लगता वो पाप भी मेरे सर आ जाए माँ, अगर मेरा किंचित मात्र भी कोई अपनी माँ के साथ में सहयोग। बार बार मैया कहती है, लाला मत रुदन करो। पिता की दिव्य क्रियाओं को संपन्न कराया गया, पिता की क्रियाएं संपन्न हुई। आज राघव जंगलों में है, भरत जी और शत्रुघ्न अवध में है, राम और लक्ष्मण चित्रकूट में है। उधर राम और लक्ष्मण को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवध में कोई अघटित घटना घटने वाली है। और ये भी सत्य है, स्वाभाविक है। कभी कभी जब हमारे घर परिवार में कोई ऐसी घटनाएं होती है ना, तो मन बड़ा बेचैन होता है।
अच्छा नहीं लगता, कितना भी अच्छा करो फिर भी यही लगेगा आज कुछ मन उदास है। लोग पूछेंगे क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, आज पता नहीं क्यों बेचैनी सी है। और कोई न कोई अनहोनी सुनने के लिए मिल ही जाए, क्योंकि संबंध होते हैं ना, हृदय के संबंध। आज भगवान भी उधर सोचते हैं कि कोई न कोई अनहोनी जरूर है। सभी लोग भरत जी को देखते हैं और भरत जी अपनी मैया से कहते हैं, अरे मैया, तुमने ऐसा कौन सा प्रण ले लिया कि आज भैया को, भरत राम को वन भेज दिया? ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया भेज दई बन में। ओ मैया तने काठानी मन में राम सिया भेज दई बन में। ओ हथेली तने काठानी मन में राम सिया भेज दई बन में। हथेली तने
सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में ओ मैया तेरे गाठाने मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। भरत जी मैया से बहुत कुछ कहते हैं। हे माँ, तुमने जब ये वरदान मांगे तो तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? माँ, तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर दिया आपने। ऐसे कह दिया कि जीभ गली नहीं, जीभ क्यों नहीं गल गई, तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ऐसे वरदान मांगने के लिए लोग यही कहेंगे कि भरत को सत्ता दिलाने के लिए उनकी मां ने इस काम को किया। नहीं नहीं, मुझे तो प्रभु के पास जाना है, उनको मना करके मैं लाऊंगा। और सुबह सुबह सभी को ये भी पता चला, महाराज दशरथ की क्रियाओं को पूर्ण किया, गुरुदेव से आज्ञा ली है, माताओं को तैयार किया है और आज भरत जी चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। जैसे जैसे चित्रकूट पास में आता है, भीलों ने देखा कि निश्चित रूप में ये भरत अपने भाई से युद्ध करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो तो 3 लोग गए हैं, ये पूरी की पूरी सेना लेकर के जा रहा है। लोगों ने उनको नियम देखने के लिए कि क्या ये सत्य है या असत्य, तो कुछ लोगों ने एक पात्र में मछली रखी, मांस को रखा और भरत जी के सामने लेकर के गए। भरत जी ने दूर से ही बंधन कर लिया, हटा दिया उसको। तब ये हुआ, कभी कभी व्यक्ति की छींक होती है ना, छींक भी सगुन होती है, हर छींक अपसगुन नहीं होती। लोग कहते चलते समय छींक दिया ना, हर छींक अपसगुन नहीं होती है, कोई कोई छींक सगुन भी होती है। और किसी किसी को तो ठंड में महाराज जुखाम हो जाए, अब जुखाम होने में तो वो कोई घर से निकल रहा तो छींक आ गई, अरे छींक, अरे जुखाम हो गया है, छींक तो आएगी आएगी, जुखाम हो गया। तो छींक हुई एक भील को, उस भील ने कहा इस छींक को असत्य मत समझो, गलत मत समझो, राम भरत में प्रीति करने के लिए जा रहे हैं, कोई वैर करने के लिए नहीं जा रहे हैं। सुंदर स्थान को देख करके भीलों के साथ भगवान नदी से इस पार उस पार हुए हैं, क्योंकि वही भील जो भगवान को छोड़ने के लिए गया था, उसी को स्थान पता था कि कहां पर है। जिस जिस स्थान से गए और जैसे भगवान रथ से नीचे उतरे थे, भरत उसी स्थान से दंडवत करते हुए चल गए। अरे प्रभु, हमारे इस स्थान से नंगे पैर गए हैं, और नंगे पैर यदि मैं भी चल रहा हूं तो मेरे में और मेरे प्रभु में क्या समानता? वो तो जगत पिता है, जगदीश्वर है, जगताधार है, वही नंगे पैर चले। तो मेरा ये नियम होता है कि मेरे पिता और माता ने जहां पर पैर रखा है, मैं उन चरणों को, उस स्थान को दंडवत प्रणाम करते हुए चलूं। आज भरत जी दंडवत प्रणाम करते चलते। माताओं की डोलियां साथ में चल रही हैं। माताओं ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव भरत को बिठा लो, भरत थक जाएगा। भरत कहते नहीं नहीं, जब मेरे प्रभु नहीं थके तो मैं कैसे थकूंगा? भरत जी के पैरों में बड़े बड़े मोटे मोटे से फफोले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। भरत एक ही बात कहते हैं, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। जी की ही की जरन, जरन क्या है कि प्रभु मुझको छोड़ करके चले गए।
मुझे साथ क्यों नहीं लेकर के गए? मैं भी उनके साथ में रहूंगा। नहीं चाहिए ये सत्ता, नहीं चाहिए साम्राज्य, रख लो जिसको चाहिए। अरे कैकेयी, तुमको सत्ता चाहिए, तुम सत्ता की अधिकारी बन करके बैठो, मुझे नहीं चाहिए। क्या भाइयों का भाइयों के साथ में प्रेम। कुछ तो प्यारे सीखो राम कथा से, कुछ तो सीखो, कुछ। राम कथा सुनना, सुन करके उसको जीवन में उतारना, थोड़ी सी उतार लो। धीरे धीरे कोई भी दवा लोगे तो असर करेगी, धीरे धीरे असर करेगी। कथा राम जी की है कल्याणकारी, 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 कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भगवान की कथा कल्याणकारी मंगलमयी है। ये दवा है, और दवा भाव रोग को मिटाने वाली औषधि है। कोई औषधि होती है तुरंत फायदा करती है, होम्योपैथिक की औषधि खाते रहो 6 महीने भी खानी पड़ सकती है, मीठी गोलियां हैं, तो खाते रहो, लाभ मिलेगा परंतु विश्वास करके लाभ मिलेगा ना। उसी तरह से भगवान की कथा भी मंगलमय है, आनंददायक है। इसको जो श्रवण करेगा, सुनता रहेगा, उसके जीवन में भगवान की मंगल कृपा होगी। आज भरत जी चलते हैं मैया को साथ में लेकर के, पूरा राज दरबार के लोग हैं, सभी लोग हैं, और भरत जी एक चीज और लेकर के चलते हैं कि प्रभु को वहीं से हम राजा बना करके लाएंगे। यहां नहीं कि यहां आकर के बैठेंगे तब राजा बनाएंगे ना, वहीं चलेंगे और चित्रकूट में ही भगवान का गुरुदेव के द्वारा अभिषेक कराएंगे और वहीं पर राज सिंहासन पर बिठा करके वापस लेकर के आएंगे। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम। जय जय राम। भरत जी पैदल पैदल, माताएं बैठी हैं, सभी लोग चल रहे हैं। चित्रकूट की उस पहाड़ी पर पहुंच करके गूह ने जाकर के देखा कि प्रभु मैं देखता हूं कि भगवान किधर है। जैसे ही गूहराज ने देखा कि एक बरगद के नीचे पर्णकुटी बनी हुई है, श्री सीताराम जी विराजमान हैं, लक्ष्मण भैया वहीं पर हैं। जैसे ही लखन को पता चला कि भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण नाराज होकर के अपने धनुष के ऊपर बाणों को चढ़ाया कि अब यहाँ पर क्या करने आ रहा है, राज्य की सत्ता को ले लिया, अब क्या मेरे साथ युद्ध करने के लिए भरत आ रहे हैं। प्रभु ने रोका, शांत हो जाओ लक्ष्मण। उसी समय गूह ने ऊपर से चढ़ करके देखा और बताया सरकार बैठे हैं। राम को पता चला कि भरत आ रहे हैं और भरत को पता चला कि प्रभु वहां पर बैठे हुए हैं। इधर से दोनों दौड़े हैं, उधर से भगवान भरत जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़े हैं। प्रभु बार बार उठाते हैं, मुनिकल वस्त्रों में है, बार बार उठाते हैं और उठाते उठाते भरत जी के आंखों से प्रेमाश्रु की भगवान के चरणों पर निरंतर झरझर करके धाराएं आंखों से पानी के रूप में परिणित होकर के गिर रही हैं। और भरत जी के आंखों से निकले हुए जल मानो आज राघव के चलते समय जो पैरों में कंकड़ लगे हुए थे, कांटे लगे हुए थे, छोटे छोटे से घाव हो गए थे, मानो आज उसके ऊपर वो मरहम सा लगा रहे हैं। ऐसा भाइयों के प्रेम को देख करके गूह भी बड़ा दुखी होकर के रुदन सा करने लगा। भगवान ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने भी जाकर के भरत भैया को प्रणाम किया है। भरत ने जाकर के भगवती जानकी को प्रणाम किया है और जानकी के प्रणाम करते ही देखते क्या है कि कहीं कहीं पर दोने पड़े हुए हैं, दोने पड़े हुए हैं।
आज भरत जी के आंखों में आंसू आ गए कि जो माँ नित्य निरंतर सुंदर सुंदर सोने और चांदी के पात्रों में भोजन किया करती थी, वो आज इन कागज और पत्तों के दोनों में ऐसे भोजन कर रहे। और देखते क्या है, भोजन में था क्या, पास में बेर की गुठलियां पड़ी हुई, बेर की गुठली। उन बेर की गुठलियों को देख करके भरत जी कहने लगे ये सब मेरे द्वारा हुआ है। अगर मैं कैकेयी के द्वारा जन्म न लेता तो मेरी माँ कैकेयी वरदान न मांगती, और माँ वरदान न मांगती तो आज ठाकुर को यहाँ पर न आना होता। प्रभु मैं बड़ा अभागा हूं, मेरे द्वारा ये सब कुछ हुआ। अब आप हमारे साथ में अवध चलिए। चित्रकूट में जब भगवान वास करते हैं ना, तो वहां पर बहुत से कोल भील बनवासी आकर के बैठ जाते हैं। आज उन कोल भीलों ने, उन बनवासियों ने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी सेना लेकर के कोई राजा एक आया हुआ है मिलने के लिए। और जैसे ही देखा तो कोल भील दौड़ दौड़ करके आते हैं, आकर के देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो कोई और है। और कोल भीलों की आवाज जो होती है वो जंगल की उनकी अपनी भाषा होती है। एक ने आवाज लगाई, सभी जितने भी कोल भील थे, कोई पेड़ से, कोई इधर से, कोई उधर से दौड़ते हुए आ गए कहां पर, जहां से आवाज लगाई जा रही थी। और जैसे ही आकर के देखा तो उन कोल भीलों ने कहा अगर मेरे राम से कोई युद्ध करने आया है तो सबसे पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, फिर राम तक जा सकता है। और राम से भी उन कोल भीलों ने क्या कहा था, सरकार मेरे काम ही चोरी करने का है। भगवान ने कहा चोर तो मेरे पास रहेंगे नहीं। तब कोल भीलों ने कहा नहीं, कोई तो चोरी करनी पड़ेगी, कोई न कोई तो चोरी, क्योंकि मेरे काम ही चोरी करने का है। और चोरी इतनी, ले ही न बासन बसन चुराई, नाथ मोर यही है सेवकाई। मैं सेवा तो करने वाला हूँ, परंतु सेवा कौन सी, तुम्हारे कपड़े भी चुरा लूंगा, तुम्हारे पास जो बर्तन है ये भी चुरा लूंगा। ले ही न बासन बसन चुराई, नाथ मोर यही है सेवकाई। इसी तरह की सेवा कर पाता हूँ। भगवान ने कहा मेरे पास चोर नहीं चलेंगे। फिर बोले आप अपनी भक्ति का रस टपकाओ, उसी की चोरी हम लोग किया करेंगे, क्योंकि चोर है चोरी छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो तो भक्ति की कथा की सरिता बहाओ, उसी सरिता की चोरी हम किया करेंगे। ये चोरी छोड़ करके उस चोरी को करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। भगवान ने कहा वास्तव में तुम सभी धन्य हो, बड़े महान हो, चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो, पर मैं भक्ति की सरिता बहाऊंगा। तो ऋषि मुनि सभी वहां पर, जब भगवान चित्रकूट पहुंचे ना, तो ऋषि मुनि सभी भगवान की सेवा करने के लिए आ गए। पेड़ बन के, लताएं बन के, पर्वत बन के, नदी बन करके, पहाड़ बन करके भगवान के यहाँ पर आकर के रुके। इधर भरत जी पहुंचे, माताओं को पता लगा माताएं आ रही हैं, जानकी जी से भेंट हुई है। अंत में उधर से जनक जी भी पधारे हैं और जनक जी से भी भेंट हुई है। सभी लोगों ने निर्णय किया कि राम को वापस ले चलो। प्रभु जाने के लिए तैयार है। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने पिता और माता को, मेरे पिता ने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेरे पिता पंचभौतिक शरीर का त्याग करके चले गए। अब मैं पुनः 14 वर्ष की सीमा को पार किए अवध जाऊं, संभव नहीं। आज गुरुदेव ने कहा राम कुछ ऐसा कार्य करो जिससे भरत को सांत्वना मिले। भरत बहुत रुदन कर रहे हैं, विकल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। आज गुरुदेव ने भरत जी को समझाया, गुरुदेव भरत रुको, मेरी बात को सुनो। भगवान ने सब कुछ सबको प्रदान कर रखी, केवल 6 चीजें अपने पास रखी हैं। पता है कौन सी? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। सबको तो सब कुछ दे रखा है,
जैसे मनावे वैसे लो, जैसे मनावे वैसे खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं, पर 6 चीजें अपने पास में रखी। हानि लाभ, कहां पर जाने से व्यक्ति को हानि होगी और कहां जाने से उसको लाभ हो जाएगा, कुछ पता है? नहीं पता। जीवन मरण, कहां पर जाने से व्यक्ति का मरण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि काल जो है निरंतर चला करके ले जाता है। काल जो है जहां मृत्यु होगी वहीं व्यक्ति चला जाएगा, और जहां जन्म होगा, बोलो ननिहाल में गए वहीं पे जन्म हो गया बालक का। महाराज कहीं नहीं, वैष्णो देवी की यात्रा करने गए, ट्रेन में ही बालक का जन्म हो गया। जहां जन्म होना है, जहां पर मृत्यु होनी वहीं होगा। और यश और अपयश, कहां जाने से आपको यश की प्राप्ति होगी, कहां जाने से आपको फूल की माला पहना दी जाएगी, और कहां जाने से आपको, ठीक है। तो भरत जी ने जब गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने बताया तो भरत को समझ में आया। फिर भी कहते हैं प्रभु को लेकर के चलो। भगवान कहते नहीं राघव, मैं अपने वाक्यों के ऊपर, अपने वचन के ऊपर पूर्ण रूप डटा हूं। आप ऐसा करो कि आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वहां पर रहिए। भरत जी कहते प्रभु रहूंगा किस आश्रय में, कुछ आश्रय चाहिए, आपका सहारा चाहिए। काफी दिनों तक रहे हैं, अंत में भगवान ने कहा ठीक है मेरा आश्रय लो। और आश्रय के रूप में जो संपूर्ण प्रकार की राज्याभिषेक की सामग्री को लेकर के गए थे, उन्हीं सामग्रियों को आज भरत जी ने भगवान राघव के सामने रखा है। गुरुदेव ने पादुकाओं का पूजन किया है, और पूजन करने के बाद सभी लोग आज अवध में चलने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय रात्रि है, और रात्रि के समय सीता जी अपनी एक पर्णकुटी में बैठी है ना, उसी समय सुनैना जी आती हैं और बिटिया के पास में जाती हैं। कौशल्या से कहती मैं अपनी बेटी से मिल लूं। देखिए, कौशल्या से कहती अपनी बिटिया से मैं मिल लूं। सुनैना जी